हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट है कि सर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो हमारे असाइनमेंट बनने हैं वो किस तरीके से बनाएं। जैसे जो योगा का असाइनमेंट है वो हमने अपलोड किया था, आपने उसको देखा भी होगा डेफिनेटली। तो बाल विकास का ये असाइनमेंट है और आज हम इसको समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट अपने तैयार करने हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे किस तरीके से हमें असाइनमेंट तैयार करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जिस कॉलेज से आप जो है कि डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसे फाइल ले लेंगे। ठीक है, ये पूरी एक फाइल हमने ले ली है, इस तरीके से फाइल ले लेंगे और बेहतर होगा कि आप इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ऊपर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का एक स्टिकर चिपकाया हुआ है, ऐसे लिख करके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, और जिस कॉलेज से आप बीटीसी यानी कि डीएलएड कर रहे हैं उस कॉलेज का लोगो यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। नीचे आप जो है कि जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपका है वो इस तरीके से उसका नाम लिख करके उसको पेस्ट कर दें। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, देखिए, असाइनमेंट बनाने के लिए क्या होता है कि कॉलेज से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, कॉलेज से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पर सब्जेक्ट 2 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे कि इस सब्जेक्ट के इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको पूरा असाइनमेंट तैयार करना है। ओके, अब जैसे इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि बाल विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और परीक्षण बताइए। ये 2 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले बाल विकास की अवस्थाएं हम बात करेंगे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो मेन होती है इस तरीके से। फिर बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत, परीक्षण की बात कर लेंगे। तो असाइनमेंट को शुरुआत में आप क्या करें, पहले असाइनमेंट पूरा तैयार कर लें, फिर उसका इंडेक्स तैयार कर लें कि किस नंबर पे, किस पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक है। इंडेक्स आप इस तरीके से तैयार कर लें और इधर सीरियल नंबर हो जाएगा या आपका टॉपिक रहेगा, इधर आपका किस पेज से किस पेज तक आपका टॉपिक है। इस तरीके से आपको ये असाइनमेंट, ये शुरुआत है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और सबसे पहली हेडिंग आपको मिलेगी, आप बाल विकास की अवस्थाओं पर असाइनमेंट बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पहला क्वेश्चन होगा टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, पेज नंबर 1 है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इधर क्या करेंगे, आप लिखेंगे। ठीक है, ये जो राइट साइड है इधर आप लिखेंगे और इधर लेफ्ट साइड जो इधर प्लेन पेज होता है, और ये जो पेज आप लेंगे असाइनमेंट तैयार करने के लिए, ये 1 साइड लाइन होनी चाहिए और दूसरी साइड जो है पेज प्लेन होना चाहिए, बिकॉज इसमें हम एक साइड लिखते हैं, दूसरी साइड उसी टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर को पेस्ट करते हैं। इधर हमारा टॉपिक था चाइल्ड स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो पिक्चर हमको बेहतर लगी हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया उसके बिल्कुल सामने। ठीक है, ये पेज फर्स्ट हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ नीचे से। चलिए, ओके, अब देखिए यहाँ पे अब हम चलेंगे पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 है हमारा शैशवावस्था, हमने शुरू किया, सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था। पेज नंबर 2 पे शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते थे उनको हमने यहाँ पे लिखा, और इसके जो है कि लेफ्ट साइड में शैशवावस्था की हमने 2 पिक्चर्स को पेस्ट किया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे तो जो एग्जामिनर रहेगा वो भी खुश होगा और आपका जो असाइनमेंट है वो बिल्कुल सबसे अलग दिखेगा। आगे बढ़ेंगे तो अब पेज नंबर जो 3 रहेगा, यहाँ पे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात हो रही है, तो उसी से रिलेटेड जैसे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, शारीरिक विकास में तीव्रता होती, परनिर्भरता, मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार यहाँ पे बालक करता है, आप ये लिखेंगे। और उसके जस्ट जो है कि इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, जो शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर पेस्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बेबी डेवलपमेंट स्टेज किस तरीके से होती है। ठीक है, और नीचे जैसे कि यहाँ पे विशेषताएं हैं, रेफ्लेक्ट सकिंग कब होता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इमेज उस तरीके की यहाँ पे पेस्ट कर दी गई है, तो इससे रिलेटेड हमने पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो ये पेज हो गए 3। अब हम चलेंगे पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4, यहाँ पे ये शैशवावस्था की विशेषता ही है जो यहाँ पे एक रह गई थी, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, वो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट आता है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, ये हेडिंग आती है। तो नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, और इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे जैसे अच्छी आदतों का निर्माण, तो अच्छी आदतों का निर्माण हमने यहाँ पे गुड हैबिट्स की एक पिक्चर पेस्ट कर दी। फिर उसके क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पे
खेल और क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा, यानी कि बच्चा जो है क्रिया करके सीखे, खेल खेल में सीखे। तो यहाँ पे देखिए बच्चा एक्टिविटी भी कर रहा है, खेल खेल में सीख रहा है, यदि इमारत बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है ना। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे कलर्स का भी ज्ञान हो रहा है, शेप का भी ज्ञान हो रहा है, इस तरीके से बच्चा खेल खेल में सीख रहा है। ठीक है, ये पेज नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ेंगे, फटाफट चलेंगे, पेज बहुत सारे हैं इसमें, कम से कम 25-30 नहीं, वही कम से कम 35 पेज का असाइनमेंट ये वाला है। हाँ, 35 पेज का है। अब पेज नंबर 5 पे वही हमारा चल रहा है इसमें कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम रुचिकर होना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें आप, और शिक्षण विधि क्रियात्मक हो, आत्मनिर्भरता की भी शिक्षा आप यहाँ पे दीजिए। इससे रिलेटेड जो पिक्चर हमको यहाँ पे मिली, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। यहाँ पे जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, तो टीचर यहाँ पे पढ़ा भी रहा है और मैडम पढ़ा रही हैं, सामने दिखा भी रही हैं, तो ये श्रव्य सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग यहाँ पे भरपूर हो रहा है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपना पाठ्यक्रम इनका रुचिकर होना चाहिए और उस तरीके से अपना ये बेहतर सीख भी रहे हैं। उससे रिलेटेड पिक्चर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज हमारा आएगा 6 नंबर पेज पे हम क्या है, शैशवावस्था में जो मेंटल डेवलपमेंट होता है किस तरीके से होता है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो हमने यहाँ पे लिखा है, जन्म से प्रथम वर्ष तक क्या होता है, और इसी से रिलेटेड पिक्चर हमें यहाँ पे पेस्ट कर दी। इन्फेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ किस तरीके से होती है, ये पिक्चर्स आप यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर्स पेस्ट की जाती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे चलते हैं। तो ये वही जो पीछे था हमारा कि मानसिक विकास किस तरीके से होता है, दूसरे मास में किस तरीके से, चौथे महीने में, छठे महीने में, 8वें महीने में, ओके, 10वें महीने में, 12वें महीने में। तो ये पूरा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट होता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स को पेस्ट किया गया है कि जैसे इसमें ये जो पहली पिक्चर है वो ये बता रही है कि यहाँ पे बच्चा चौथे मास में बच्चा क्या होता है कि जो है कि माँ को देख करके मुस्कुराने लगता है और चीज़ों को, वस्तुओं को जो है कि पकड़ने का प्रयास करने लगता है, और जो है कि बच्चा जो है वो घुटनों के बल यहाँ पे चलने लगता है। किस महीने में चलने का प्रयास करता है, घुटनों के बल। तो इसमें जो बच्चा होता है वो लगभग 8वें महीने में बच्चा घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। तो उनसे रिलेटेड पिक्चर्स जो है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 7 पेज हमारे कंप्लीट हो गए। 8 नंबर पेज है, दूसरे साल में बच्चा क्या करता है, तीसरे साल में। इस तरीके से कंटेंट को आप लिखेंगे और इधर क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड पिक्चर्स को पेस्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 8 पेज कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पेज है जो कि बाल्यावस्था से रिलेटेड टॉपिक हमारा यहाँ से, यानी कि शैशवावस्था यहाँ पे खत्म होता है। बाल्यावस्था की बात करेंगे तो बाल्यावस्था से रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे कंटेंट लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिखें, और उसी से रिलेटेड बाल्यावस्था में इस तरीके से बालक दिखता है, तो एक पतंग के पीछे 4 लोग भागते हैं, तो ये बाल्यावस्था की पिक्चर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, तो ये पेज हो गए हमारे, 9 पेज हो गए। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर पेज है, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। बाल्यावस्था में क्या होता है कि यहाँ बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में स्थिरता आ जाती है, और जो कुछ क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं उनमें बच्चे को मजा आने लगता है, और यहाँ पे बच्चे के अंदर संग्रह प्रवृत्ति का विकास, यानी कि बच्चा चीज़ों को कलेक्ट करना सीख जाता है। जैसे अब इसकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपको दिखा दूं, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। जैसे यहाँ बच्चों क्या होता है कि रचनात्मक कार्य कुछ इस तरीके से लकड़ी के गुटके ले लेगा, उनसे नई चीज़ें बनाने का प्रयास करेगा, कुछ एक्टिविटी, कुछ क्रिएटिविटी करने का उसको मन करता है। और यहाँ पे संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं वो जो है कि गुड़िया, डॉल के कपड़े, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने का प्रयास करती हैं, करती भी हैं। जो लड़के होते हैं उनके पास क्या पाओगे, इतने बड़े जो बाल्यावस्था में बालक है 6 से 12 साल के बीच में, लगभग 6, 7, 8 साल का, उसके पास पाओगे तुम जैसे कंचे हो गए, ठीक है, और मशीन के पुर्जे हो गए, पत्थर के टुकड़े हो गए, ये सब चीज़ें उसके पास पाओगे। तो उससे से रिलेटेड पिक्चर्स को हमने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जिज्ञासा की प्रबलता होती है, वो बच्चा ये नहीं पूछता कि क्या है, ये तो पहले पूछ चुका कि ये क्या है। आपने कह दिया बेटा ये चंदा मामा है आकाश में, अब वो ये पूछता है कि ये चंदा मामा कैसे है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये चंदा मामा ऐसा क्यों दिखाई देता है, यहाँ पे बच्चा क्यों की तरफ बढ़ता है। दूसरी बात, उसको बाग में काम करने में मजा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस तरीके से होना चाहिए, इससे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 12 पे पहुंच गए हम, और उसी से जो टॉपिक है हमारा शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, खेल और क्रिया के द्वारा यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो उसी तरीके से पिक्चर्स भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 12। ठीक, अब हम बढ़ेंगे पेज नंबर 13 की तरफ। पेज नंबर जो 13 है
अब इसमें जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है बालक में, बालक को नैतिक शिक्षा दी जाती है। नैतिक शिक्षा से रिलेटेड हमने यहाँ पे एक पिक्चर पेस्ट कर दी जिसमें जो बालक है वो अपने घर आए हुए मेहमान के पैर छू रहा है। 13 नंबर पिक्चर हो गई, सॉरी पेज हो गया। अब 14 नंबर पेज पे हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे किशोरावस्था यहाँ से शुरू होती है, एडोलसेंस शुरू होता है। तो एडोलसेंस से रिलेटेड हमने यहाँ पे क्या किया है, पिक्चर पेस्ट कर दी है। एडोलसेंस से रिलेटेड मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो कंटेंट है चाहे आप तो एज इट इज लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जो असाइनमेंट है इसकी PDF आपको मिल जाए तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, देखिएगा 1 सेकंड प्लीज। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा है 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके इसमें लिखिएगा कि सर हमको ये असाइनमेंट की PDF चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ फीस देनी होगी, थोड़ी बहुत जो भी है वो फीस आपको देनी होगी, फिर इसकी कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किशोरावस्था से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो पेज नंबर है 14 हो गया। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 15 देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है बच्चे के अंदर, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये किशोरावस्था से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कल्पना का बाहुल्य होता है बच्चे के अंदर, ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं जिसमें कल्पना का बाहुल्य होता है, आत्मसम्मान की भावना होती है, अपराध प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। कल्पना का बाहुल्य से रिलेटेड पिक्चर को हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। ये बच्चा है, इसको इमेजिनेशन इसके दिमाग में चल रही है, बैठा है पढ़ने, लेकिन दिमाग में इसके चल रहा है कि मेरे पास ऐसा आलीशान घर होना चाहिए, मैं ऐसा फुटबॉलर, बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा, है ना। दुनिया भर की चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैठा पढ़ने है लेकिन दिमाग में ये फुटबॉल खेल रहा है कि मैं जब, है ना। तो ये क्या है, ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन यहाँ पे बैठ के कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है। और ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, संवेगात्मक मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो, और यहाँ पे विरोधी प्रवृत्ति बालक के अंदर आ जाती है और विरोधी मानसिक दशाएं हो जाती हैं। कोई कुछ भी कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी से रिलेटेड पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। और फिर किशोरावस्था के जो विकास के सिद्धांत होते हैं, त्वरित विकास का सिद्धांत हो गया, क्रमिक विकास का सिद्धांत हो गया, इसी से रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे एडोलसेंस चैलेंजेस की पिक्चर पेस्ट कर दी गई है। हर एक पेज पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर को हमने पेस्ट किया है। किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है, मानसिक योग्यताएं क्या होती हैं, बुद्धि का विकास क्या होता है, ठीक है। और उसी तरीके से पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट करने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर जो चैप्टर है, सॉरी पेज है, यहाँ पे रुचियों का विकास, सीखने की क्षमता का विकास, है ना, उसी से रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे है। एडोलसेंस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बाल विकास की अवस्थाएं, वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है, खत्म होता है। यहाँ से बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, है ना, इसके सिद्धांत, परीक्षण, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो बुद्धि का अर्थ क्या है, तो बुद्धि क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर पेस्ट कर दी है। हालांकि यहाँ पे बुद्धि का अर्थ पूछ रहा है, हमने यहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड पिक्चर पेस्ट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, तो बुद्धि की विशेषताओं से रिलेटेड अगर पिक्चर कोई मिलती है तो वो पेस्ट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे इंटेलिजेंस क्या है उसके बारे में कौन जो है कि कुछ छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 लाइनें, वो आप हमने पेस्ट की हुई है। आगे बढ़ेंगे तो बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं, जैसे अमूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, ठीक है। अब अमूर्त बुद्धि किसमें होती है, अमूर्त बुद्धि जैसे कलाकार है, चित्रकार है, कवि है, लेखक है, दार्शनिक है। अब यहाँ पे सबकी पिक्चर तो पेस्ट नहीं कर सकते, उनमें से एक यानी कि चित्रकार की पिक्चर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। दूसरी जैसे कि सामाजिक बुद्धि किन लोगों में होती है, सामाजिक बुद्धि होती है जैसे जो कुशल नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, समाज सेवी होते हैं। तो यहाँ पे सबकी पिक्चर पेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने जो सोनू सूद हैं, इन्होंने बहुत समाज सेवा की है, इनकी पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। इतनी बात क्लियर होती है। 22 नंबर पेज तक हम कंप्लीट कर गए। 23 पेज है कि मूर्त बुद्धि से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मूर्त बुद्धि किसमें होती है, वो पिक्चर यहाँ पे पेस्ट है। जो मूर्त बुद्धि होती है, ऐसे लोग जिनके अंदर मूर्त बुद्धि होती है वो अच्छे मिस्त्री होते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कुशल कारीगर बनते हैं, और उसी की पिक्चर यहाँ पे पेस्ट है। आगे बढ़ेंगे, चलिए पेज नंबर 24 देखिए। बुद्धि के सिद्धांत जैसे एक सत्तात्मक सिद्धांत हो गया, है ना, बुद्धि का द्वितत्वीय सिद्धांत हो गया। तो यहाँ पे हमने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की पिक्चर को पेस्ट किया हुआ है। 24 पेज हो गए। 25 नंबर पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे बुद्धि के सामान्य तत्व की विशेषताएं, विशिष्ट तत्व की विशेषताएं, तो इनकी प्रॉपर पिक्चर न मिलने के कारण हमने बुद्धि की एक अलग प्रकार की पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दी है।
ताकि पेज हमारा खाली ना रहे। 26 नंबर पेज है, तो 26 नंबर पे हम जो हमारा बुद्धि के विशिष्ट तत्व की जो विशेषताएं थी उन्हीं को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये पेज हमारा वैकेंट हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड कोई परिभाषा लिख सकते हैं, 4 लाइनें कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जिस भी टॉपिक की पिक्चर आपको ना मिले उससे रिलेटेड आप 2 लाइनें बढ़िया करके या कोई डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। 26 पेज हो गए। 27 नंबर बहुकारक सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की बात यहाँ पे हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो हमने यहाँ पे लिखा है। एंड उसके लेफ्ट साइड में एक मल्टी फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हैं, उनको पेस्ट कर दिया है। चलिए 27 के बाद 28 नंबर पेज है हमारे यहाँ पे, तो ये थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसकी बात चल रही है। फिर नीचे गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसकी बात हो रही है, और इधर फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस की पिक्चर को पेस्ट कर दिया गया है। ओके, अब इसमें बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर क्या ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं? ठीक है, इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको थोड़ा डेकोरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी फाइल हमारी दिखे उसका प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ग्रीन पेन का यूज कर सकते हैं, रेड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गार्डनर के द्वारा वर्णित ये 7 प्रकार की बुद्धि इस प्रकार होती है। कौन कौन सी होती है? मल्टीपल इंटेलिजेंस की पिक्चर्स हमने यहाँ पे पेस्ट की हैं। 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो बताई गई हैं उसकी पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट किया गया है। 29 पेज हो गए। चलिए पूरी फाइल में विधिवत तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। 30 नंबर पेज, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होती है, ठीक है। इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की पिक्चर को पेस्ट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर पेज पे कुछ 4 लाइनें रह गई थी, उनको पेस्ट किया गया। बुद्धि परीक्षण क्या होता है वो यहाँ से शुरू होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, उसी से रिलेटेड इंडिविजुअल टेस्ट जो है उससे रिलेटेड पिक्चर को पेस्ट कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे तो 33 नंबर पेज हमारा है। आप लोग जो भी फाइल बनाएं बिल्कुल सेम ना बनाकर थोड़ा बहुत बदलाव करें, यदि आप इससे बना रहे हैं तो। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यहाँ पे जैसे भाषा प्रयोग, कार्य निष्पादन के आधार पर, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं बुद्धि परीक्षण को लेकर के, उनसे रिलेटेड पिक्चर को पेस्ट किया गया है। जैसे टाइप्स ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे वर्बल टेस्ट हो गया, नॉन वर्बल टेस्ट हो गया, ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट करने का प्रयास किया गया है, यानी पेस्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे। 33 के बाद 34 नंबर है हमारा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, भाषाई बुद्धि परीक्षण। इनसे रिलेटेड पिक्चर नहीं है, पेज पूरा प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो 4 लाइनें यहाँ पे या 2 लाइनें कोई भी लिख सकते हैं, कोई बुद्धि की परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की तुलना की बात की जा रही है, तो प्रॉपर तरीके से इनकी तुलना हो रही है, और यहाँ पे तुलना भी की गई है, और जो पिक्चर है तुलना से रिलेटेड वो पिक्चर भी पेस्ट की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी हमारी 35 पेजेस की जो फाइल है वह कंप्लीट होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये बाल विकास का जो असाइनमेंट था इस तरीके से हमने प्रिपेयर किया है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी PDF आपको मिल जाए तो उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत फीस आपको पे करनी होगी, और इसकी कंप्लीट PDF आप तक पहुंचा दी जाएगी। 9628182649 ये नंबर है हमारा। असाइनमेंट कैसा बना है, क्या सही तरीके से बना है, कोई मिस्टेक है, आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।